नमस्कार, टच टाउन भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज का सवाल कि कांग्रेस के लिए क्या महिलाएं शराबी हैं, क्या महिलाएं नशा करती हैं, सियासत में ये कैसा रण है सवाल है। यूपी के भविष्य से एमपी की महिलाओं तक कांग्रेस आखिरकार बोल क्या रही है। सवाल यह भी कि लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली पार्टी की ये कैसी भाषा है महिलाओं को लेकर। ये सारे सवाल उठ रहे हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के एक बयान के बाद, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि मध्य प्रदेश की महिलाएं देश में सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। आप हैरान रह जाएंगे उनका यह बयान सुनकर। और यह बयान ऐसी पार्टी से आ रहा है जिस पार्टी की बड़ी नेता प्रियंका गांधी लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दे चुकी हैं। यह बयान उस पार्टी से आया है जिसके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जब यूपी में आए थे तो उनको यूपी का भविष्य नशे में झूमता हुआ दिखाई दिया था। करेंगे चर्चा, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को आप देखिए। हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। हमारी बहनें नशा करने लगी, बेटियां नशा करने लगी। सियासत में वोट चोरी, घुसपैठिए को लेकर पहले से ही हंगामा मचा है। राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा पर हैं। आज उनके साथ इस यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। राहुल के रथ पर प्रियंका के आने से क्या चुनाव बदलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आज ही के दिन उनके एक सिपहसालार ने उनके लिए मुश्किल जरूर खड़ी कर दी। एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश की महिलाओं को लेकर ऐसा बयान दिया है जिससे हंगामा खड़ा हो गया है। बयान की पूरे देश में एमपी की महिलाएं ज्यादा शराब पीती हैं। सुनिए। हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कंजम्पशन शराब का कहीं है, खपत है, तो देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। हमारी बहनें नशा करने लगी, बेटियां नशा करने लगी, लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिए और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती है देश में मध्य प्रदेश में। और ऐसा प्रदेश बना दिया हमारे इस भारतीय जनता पार्टी ने। इस पर आपको विचार करना चाहिए। राहुल के रथ पर सवार प्रियंका गांधी ने ही लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया था। अब उन्हीं के एमपी अध्यक्ष ने एमपी की महिलाओं को पियक्कड़ बता दिया तो बवाल खड़ा हो गया। बीजेपी ने करारा पलटवार किया। सुधांशु त्रिवेदी ने इसे कांग्रेस का महिला विरोधी चेहरा बताया तो शहजाद पूनावाला ने महिलाओं के अपमान को ही कांग्रेस की पहचान बता दिया। विकास विरोधी और संविधान विरोधी कांग्रेस पार्टी का चेहरा किस सीमा तक महिला विरोधी है, इसका एक अत्यंत निंदनीय उदाहरण आज मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के बयान से सामने आया, जब उन्होंने यह कहने का प्रयास किया कि मध्य प्रदेश में अधिकांश महिलाएं शराब पीती हैं और सर्वाधिक शराब पीती हैं। यह बयान न सिर्फ मध्य प्रदेश की महिलाओं का अपमान है, बल्कि कांग्रेस की महिला विरोधी क्षुद्र एवं कुत्सित मानसिकता का एक बहुत अशोभनीय उदाहरण है। कांग्रेस पार्टी की एक ही पहचान, करो महिलाओं का लगातार अपमान कर। केरला में हमने देखा है किस प्रकार से उनके नेता पकड़े गए हैं महिलाओं के साथ अभद्रता करते हुए। हमने देखा है कि किस प्रकार से प्रियंका चतुर्वेदी हो, अंकिता दत्ता और राधिका खेड़ा हो, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। अब जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कि लाडली बहनें और लाडली बहना योजना के तहत जो महिलाओं को समर्थन मिलता है वो उसका इस्तेमाल शराब और नशे में करती है। मतलब मध्य प्रदेश की महिलाओं का इतना बड़ा अपमान करते हैं। वैसे तो फैक्चुअली करेक्ट नहीं है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शराब की खपत होती है। फैक्चुअली आप देख सकते हैं कहां पर होती है, परंतु ये महिलाओं के सम्मान का विषय है। कांग्रेस के लिए पटवारी का बयान भारी पड़ता जा रहा। एमपी के सीएम मोहन यादव तो इस बयान के बाद जीतू पटवारी से माफी की मांग कर रहे, तो एमपी सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कांग्रेस को दुरुस्त करते हुए एमपी की महिलाओं को धार्मिक बता रहे। कांग्रेस के द्वारा बहनों को शराबी कहना ये सारे प्रदेश की बहनों का आधी आबादी का अपमान है। मैं समझता हूँ कांग्रेस अध्यक्ष को माफी मांगना चाहिए। ये इस तरह की भाषा और ये बातें लाडली बहनों के लिए, खासकर आज तो हरताली का तीज है, ऐसे में इस तरह की बात बोलना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रकार महिलाओं का अपमान
करना कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है। ये वही कांग्रेस है जहां महिलाओं को तंदूर में जला देते हैं। ये वही कांग्रेस है कि उनके नेता कहते हैं वाह। तो ये प्रवृत्ति कांग्रेस की है और इसी प्रवृत्ति ने आज जीतू पटवारी के मन में ये भावना लाई है कि मध्य प्रदेश की महिलाएं ज़्यादा शराब पीती है। पूरी तरह मूर्खतापूर्ण बयान है। मेरा ऐसा मानना, मध्य प्रदेश की महिलाएं ज़्यादा धार्मिक है, मध्य प्रदेश की महिलाएं ज़्यादा सात्विक है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से महिला बाल विकास विभाग की मंत्री निर्मल भूरिया ने तो सीधे वो आंकड़ा पूछ लिया जिसके आधार पर जीतू पटवारी ने एमपी की महिलाओं को ज्यादा शराब पीने वाला बता दिया। माता बहनों और महिलाओं के प्रति जो जीतू जी ने बयान दिया है वो घोर निंदनीय है और महिलाओं के बारे में इस तरह की बात करना, क्योंकि कोई आंकड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, और महिलाओं के बारे में कुछ भी बोल देना ये बहुत ही निंदनीय है। और नहीं, ऐसा आंकड़ा बताए ना, वो कहाँ ऐसा है कि आंकड़ा बताए वो कि कहाँ महिलाएं ऐसा कर रही हैं। तो ये तो महिलाओं का अपमान है और घोर अपमान है। ये तो माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए जीतू भाई को, इसलिए तो महिलाओं से माफी मांगना चाहिए। वैसे ये पहली बार नहीं है जब सियासी पलटवार में कांग्रेस की ओर से लोगों को नशेड़ी बताया गया। एमपी में जीतू पटवारी ने महिलाओं के शराब पीने की बात कही तो 2024 में राहुल गांधी ने यूपी के भविष्य को शराब के नशे में नाचता हुआ बता दिया था। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है, ठंडा बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। तो सवाल है कि सियासी बयानबाजी में क्या कांग्रेस ने फिर मर्यादा रेखा पार कर दी है? बीजेपी पर हमले के लिए महिलाओं को शराब पीने से जोड़ देना क्या बयान ठीक है? सवाल की लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली पार्टी और प्रियंका गांधी इस पर क्या कहेंगे? सबसे बड़ा सवाल कि कभी यूपी का भविष्य शराब के नशे में नाचता हुआ दिखा और अब एमपी की महिलाएं शराब पीने वाली क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। चलिए अपनी रिपोर्ट देखिए। आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, ममता कालेजी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, सारिका पासवान है आरजेडी के नेता और प्रवक्ता, विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के नेता और राजेश गुप्ता है आम आदमी पार्टी के नेता हैं और प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जगदीश जी आपसे शुरू करता हूं, बयान पर मैं आऊंगा, लेकिन जिन एमपी में महिलाओं की ठेकेदारी आपकी पार्टी के नेता ने ले ली है, जरा बताइए एमपी में महिलाओं की आबादी कितनी है? देखिए राकेश पांडे जी, आज का विषय बहुत राजनीति से हटकर इस पर राजनीति करनी नहीं चाहिए। भारत की समस्या, भारत की संस्कृति और भारत के लोगों की बात है। बहन बेटियां बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, बच्चे हो, लेकिन सही मायने में है कि हम सबको सम्मान करना चाहिए। पर यह बात भी सही है, सरकार जो सामान बेच रही है जैसे गुटखा, छैनी, पैनी, शराब, सब पे लिखा जहर है, फिर भी हमारे नौजवान बच्चे आज पी रहे हैं। ये तो आप मानते हैं, आपके आसपास के आप ऑफिस में भी लोग पीते होंगे। हम सबको मिलकर इस पर राजनीति न करके रोकना चाहिए, ये हानिकारक है। हम गोल्ड मेडल को तरसते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी जब 7-8 गोल्ड मेडल लिए ढूंढते हैं, चाइना, अमेरिका कितने गोल्ड मेडल आ दिए। तो मैं समझता हूँ ना कहीं ये विषय बहुत अच्छा आपने उठाया है। हाँ। पर मैं हर दिन विषय अच्छा उठाता हूँ जगदीश जी, आपका 1 मिनट का प्रवचन हो गया। मैं अपने सवाल पर आता हूँ, मैं इस बयान पर भी आऊंगा। पहले बताइए महिलाओं की आबादी कितनी है एमपी में? देखिए जितनी भी आबादी में एमपी का नेता नहीं हूं, पर जितनी भी आबादी अगर शराब सभी नहीं पीते, लेकिन मैं दावत से कहता हूं नौजवान बच्चे आज पूरे भारत अरे नौजवान बच्चे नहीं, आपकी पार्टी के नेता मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं कि बहनें बेटियां शराब पीने, कोई डेटा कोई सर्वे लेकर आएंगे नहीं, कोई डेटा कोई सर्वे लेकर आएंगे नहीं, और भारी प्रेस के सामने ये कह देंगे कि महिलाएं बेटियां शराब पी रही हैं, तो डेटा देंगे ना। पांडे जी, राकेश पांडे जी, ये जो 4-5 जैसे होने वाला है, आपने बयान त्रिवेदी सुनाया ना, इनके घर के आसपास रिश्तेदार भी शराब पीते होंगे। किसके? इसको राजनीतिकरण मत करिए, पीते तो रोकिए। ये समस्या गंभीर है देश के लिए, परिवार के लिए, परिवार खराब हो रहे हैं। नहीं समस्या तो गंभीर है ही। पुणे वाला जी को पता सारे कितने पीते हैं, ये प्रवचन दे रहे हैं, इनके घर में भी पीते होंगे। अब जांच करो, जांच का विषय शिवम त्यागी को रोकना है। नहीं ये क्या है कि शहजाद पूनावाला के घर में, सुधांशु त्रिवेदी के घर में
दिमाग से बैलेंस निकल गया क्या जगदीश जी? और बस अभी पीते होंगे, आपके मीडिया में भी पीते होंगे, सुबह शाम पीते प्लीज हैं, आप सिगरेट पीते होंगे तो सर आप पीते रहिए। शिवम त्यागी नहीं पीते रिप्लाई। तो बताओ, पूरा देश देख रहा है, खोखला होगा देश। अरे भाई ये मुद्दा राजनीति का नहीं है, इसको हम सबका। तो ये जीतू पटवारी को सिखाना चाहिए था कि मुद्दा सियासत का नहीं है। डेटा देकर बातचीत करते, सरकार पर हमला बोलते तो बात समझ में आता। बिना डेटा के चले आए और बोल रहे हैं देखिए लोग सड़कों पर है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जीतू पटवारी के इस बयान के बाद। अब शिवम को सुनिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, शिवम को सुनिए, चलिए ठीक है। ऐड कर रहे हैं, क्या नहीं खाइए, गुटखा खाइए, ठीक है, खुद नहीं खाते हैं। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, सुनिए शिवम। माना क्लबों में, बारों में पीढ़ी दर पीढ़ी शराब सर्व करने का पुराना इतिहास आपका, पार्टी का आपका रहा है। इसका यह मतलब नहीं है कि पूरा देश ही शराब पी रहा है, और इसका यह मतलब नहीं है कि देश का हर आदमी और देश का हर नेता और देश का हर नेत्री बस शराब ही पी रही है और शराब के अलावा कुछ कर ही नहीं रहे। माना आपके अलग अलग नेताओं की बैंकॉक न जाने कहां से वो शराब की बोतल पकड़े हुए फोटो वीडियो आ जाती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हिंदुस्तान का कोई आदमी शराब छोड़ ही नहीं रहा, सारे शराब पी रहे। दिन रात शराब के नशे में मत रहा करो। और सुनो, झूठ बोलते हो, प्लीज बीच में नहीं बोलना, कोई बोला आपके बीच में। दूसरा एक और चीज है, एक और चीज है कि हम ऐसा कहते हैं शराब मत पियो, ऐसा मत करो। देश तो ये भी कहता है भ्रष्टाचार मत करो। देश तो ये भी कहता है कि ईडी की गिरफ्त में जगदीश शर्मा गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। आप भी ईडी की गिरफ्त में थे ना, वो पता नहीं किसकी वाड्रा की दलाली वलाली करने के उसमें आप भी ईडी की गिरफ्त में गए थे, जेल में होकर आए ना आप भी। देश तो ये भी कहता है भ्रष्टाचार चोरी चकारी मत करो, लेकिन मानते कहां है ये कांग्रेसी? सुनिए जरा, अभी बीच में मत बोलिए। ये कोई यहाँ कोई घोटाला नहीं चल रहा है, नहीं ये कोई रॉबर्ट वाड्रा का ऑफिस नहीं है कि चिल्ला चिल्ली करोगे। चुप रहिए जरा, थैंक यू। अब मैं एक चीज, चुप रहिए आप। अब एक और चीज कहना चाहता हूं, देखिए विषय बहुत साफ है। जीतू पटवारी एक सीरियल ऑफेंडर है। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, हो गया। शराब पी रखी है क्या आपने? जी शिवम त्यागी अपनी बारी का इंतजार करें तो सुन लीजिए सर, आपका बौखलाना लाजमी है। थैंक यू। तो आप रुक जाइए, शिवम त्यागी के बाद आपके पास आ जाऊंगा, अभी काउंटर कर दीजिएगा। थैंक यू जगदीश जी प्लीज, अच्छा लगता है, ठीक है। मेरी जगह जरा विजुअल भी रख दीजिए जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आज माना के मौसम ऐसा है, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि शराब पीकर डिबेट पर आना है। रुकिए जरा अभी भाई, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। जिस तरीके से जीतू पटवारी के लगातार बयान है, वो इस देश में इस तरह के बयानों के सीरियल ऑफेंडर है। वो लगातार इस देश की महिलाओं को और खास तौर पर एमपी की महिलाओं के लिए भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं। उनका एक बयान था कि महिलाएं जो हैं अपने पैसे, मैं शब्द नहीं बोल सकता, वहां रख लेती हैं, पुरुष जो हैं वो अपने पैसे को शराब में उड़ा देते हैं, इसलिए हम चुनाव हार जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं खास तौर पर बात करूं तो उन्होंने आज वाला बयान दिया ही दिया, और तमाम ऐसे उनके बयान हैं। लेकिन एक चीज बहुत साफ है, और वो ये कि जिस तरीके से ये बयान दिया गया, ये दिखाता है उनकी मानसिकता। और एक और चीज बहुत फेमस है, जीतू पटवारी को आप अपने वहां के बीट रिपोर्टर से भी पूछ लीजिएगा, वो खुद को बढ़ा चढ़ाकर हर पत्रकार के सामने बताते हैं कि मैं राहुल गांधी का करीबी हूं, दोस्त हूं। वो लगातार बोलते हैं। खुद इनके 100% टंच माल और न जाने कैसे कैसे बयान है। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, इनकी मानसिकता और इनकी पार्टी की मानसिकता तो तभी दिखाई दे गई थी जब राधिका खेड़ा से लेकर, अंकिता दत्ता से लेकर और प्रियंका चतुर्वेदी तक इस देश में उन्होंने दिखाया और बताया कि किस तरीके से उनका अपमान किया और किस तरीके से महिलाओं के साथ ये व्यवहार करता है। लेकिन कम से कम जो महिलाएं कुछ जो भी वोट आपको देती है उनका तो अपमान मत। ठीक है, एक मिनट जगदीश जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं सर, इसके बाद मैं जाऊंगा 1-2 मिनट अभी और आप लोगों के पास रहूंगा। सुनिए जगदीश जी, सुनिए जगदीश जी, सुनिए। अभी आपने कहा ना कि मैं एमपी का नेता थोड़ी नहीं हूं, कि मैं एमपी में महिलाओं की आबादी कितनी है एमपी का नेता नहीं, छोड़िए उनका एक और बयान है। उन्होंने इमरती देवी को कह दिया था कि इमरती में रस नहीं रह गया। भाई ये इनके बयानों की लिस्ट है। मैं थोड़ा जगदीश जी के हिसाब से सवाल पूछता हूं, जगदीश जी के हिसाब से सवाल पूछता हूं। शिवम सुनिए जगदीश जी, आपने कहा ना कि आप एमपी के नेता नहीं है कि महिलाओं की आबादी बताएंगे। चलिए, मैंने उस सवाल को छोड़ दिया, मैंने उस सवाल को छोड़ दिया। सुनिए जीतू, अरे सुनिए जगदीश जी, सुनिए सर प्लीज सवाल सुनिए। जगदीश जी सवाल सुनिए। जीतू पटवारी ने जो कहा वो तो सुना ही दिया। रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा था, हम विधायक इसलिए थोड़ी नहीं बनाते हैं लोग ... किस लिए, आप सोच लीजिए। सज्जन सिंह वर्मा ने क्या कहा था, जब लड़कियां 15 साल में प्रजनन लायक हो जाती है तो 21 में शादी क्यों होती है भाई। कमलनाथ बीजेपी नेता इमरती देवी को क्या बता चुके हैं, शिवम ने बता दिया। सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना रनौत को लेकर तस्वीर को लेकर अपमानजनक तरीके से चित्रित किया था सोशल मीडिया पर। शांति धारीवाल ने क्या कुछ कहा था रेप की बढ़ती घटनाओं पर, राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था, आप सिर्फ एक पार्टी को कोट कर रहे हैं। तो रुक जाइए विवेक श्रीवास्तव, आप इनकी पार्टी को कोट कर दीजिएगा। आज डिबेट कांग्रेस पार्टी के नेता के बयान को लेकर हो रही है। आपकी बारी आएगी तो आप इनके बयान कोट कर दीजिएगा, मुझे कोई बुराई नहीं है। शिवम उस पर जवाब देंगे। बोलिए जगदीश जी। में क्या आपके नेता ने बलात्कार करे,
तू करा सरकार चुप थी, मोदी जी चुप रहे। बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ कौन बोलता है? आप ही बता दीजिए। देश के मुखिया के ऐसे विचार है तो बाकी और के कैसे होंगे? मैं तो कह रहा हूँ राजनीति नहीं, बहन बेटियां सबकी बराबर है। अरे आप नाम लीजिए ना, मैंने जिनके नाम लिए उस पर जवाब दीजिए। आप एमपी के नेता नहीं है, मैंने छोड़ दिया जीतू पटवारी के बात को, मैंने छोड़ दिया एमपी में महिलाओं की आबादी कितनी, लेकिन जो 6 नाम मैंने गिनवा दिए, नाम तो नहीं लिया, लेकिन जो 6 नाम मैंने गिनवा दिए, जो भारत की सम्मानित बेटियां गोल्ड मेडल लाके पड़ी रही मोदी के घर के बाहर धरने पर बैठा रही, क्या उन्होंने बोल दिया? पुलिस ने उनके साथ हाथ लगाए, उन पर तो आपने कभी बात नहीं करी। ठीक, चलिए। अरे क्यों नहीं बोल दिया? अब गिरबान में नहीं जा सकते हैं। इस देश में वैसे कहती थी तुम, इस देश में उन बेटियों के लिए भी 3 महीने तक लगातार डिबेट हुई है। सुनिए, इतना ही है तो कहिए ये नेता जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, इतना तो कहिए, है तो गलत तो कहिए अंकिता दत्ता के साथ गलत हुआ, इतना है तो कहिए तमाम जो महिलाएं उनके साथ गलत हुआ, इतना है तो कहिए इमरती देवी को जो बोला गया गलत बोला गया, इतना है तो कहिए जो आज जीतू पटवारी ने कहा वो गलत बोला गया। यहाँ पर भाषण दे रहे हैं, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। सुनिए, भाषण नहीं चाहिए, लगातार बोलकर भाषण नहीं देना है। कहिए जीतू पटवारी ने जो बोला वो गलत बोला, कहिए, कहिए गलत बोला, किसी पार्टी में कोई कहिए गलत बोला जीतू पटवारी ने जो कहा। शराब बिकवा रहे हैं, इधर उधर की बातें घुमाए जा रहे हैं, ऐसे होना चाहिए वैसे। यहाँ मोरल पुलिसिंग के लिए बैठे हो क्या तुम? बहन बेटियों का अपमान। नहीं, चुप रहिए आप। ये फालतू की बातें कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। बात बहुत साफ है, महिलाओं को लेकर जो इनकी मानसिकता है, जो इनकी सोच है, तमाम बयान आपने गिनवा दिए, मैंने गिनवा दिए। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, इस तरह के नेता के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मध्य प्रदेश की 3.5 करोड़ महिलाओं के खिलाफ जो ये अपमानित भाषा का इस्तेमाल वो लगातार कर रहे हैं, देश की महिलाओं के लिए जो अपमानित भाषा का इस्तेमाल वो लगातार कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। और इस तरह की भाषा के लिए कंडेमिनेशन लड़की हूं लड़ सकती वाली प्रियंका वाड्रा जी को भी जरूर देना चाहिए। ठीक है, इनका तो काफी मैं चूंकि इस पैनल पर 2 महिलाएं भी हैं, मैं उनके पास जाना चाह रहा था, लेकिन चूंकि विवेक श्रीवास्तव बीच में आ गए। विवेक श्रीवास्तव को इस सवाल से इतनी दिक्कत क्यों हुई भाई? जीतू पटवारी ने क्या आपकी नजर में जो कहा वो सही कहा, बिना कोई डेटा, बिना किसी सर्वे के? आपको एज अ पत्रकार निष्पक्ष होकर के पूरा अधिकार है कि जीतू पटवारी को हम सूली पे चढ़ाएं और उनको हम फांसी की सजा दें। बिल्कुल सवाल पूछ दिया तो सूली पर चढ़ा दिया। लेकिन मेरे प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस ग्रेट कंट्री कॉल्ड इंडिया, जब वो कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड प्रधानमंत्री पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, तो क्या निंद रहे? जीतू पटवारी की तो क्या, ना वो मंत्री, ना वो संतरी, ना वो देश में किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे, ही इज अ नोबडी। जीतू पटवारी इज नोबडी। एक आदमी एक ऐसी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है जिस पार्टी का कोई आधार नहीं है हिंदुस्तान में, और उस पार्टी का कोई वो रबर स्टैंप प्रवक्ता है, वो एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को कह रहा है कि जीतू पटवारी इज नोबडी। हु आर यू बाय द वे? हु आर यू बाय द वे? आपकी पार्टी सुपारी जितनी, उसमें भी आप रबर स्टैंप पोजीशन के प्रवक्ता, और आप एक पार्टी के नेशनल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को कह रहे हैं जीतू पटवारी। हु आर यू बाय द वे बॉस? इस मुल्क में कभी हालात नहीं आए कि बीजेपी की तरह 2 मेंबर पार्लियामेंट। एक बार सुन अपना बताइए ना भाई, जीतू पटवारी कोई नहीं, आप कौन है वो बताइए, एक बार बोलिए विवेक श्रीवास्तव बोलिए। डर लग रहा मेरे सवालों से। नहीं बोलिए, पूछिए तो सवाल भाई। राम सेना की तरह, क्या राम सेना की तरह बेंगलोर में पब में घुसा जाए, राम सेना, और अगर कॉर्पोरेट में काम कर रही महिलाएं बियर पी रही हैं अपने मेल कोलीग्स के साथ, तो क्या वो गलत है? और बाहर से खींच के उनको बाहर जीतू पटवारी को बताते क्यों नहीं हो भाई? बीजेपी ने उसको जस्टिफाई किया। सुपारी जितनी पार्टी के रबर स्टैंप प्रवक्ता जीतू पटवारी को बताइए कि वो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। महिलाओं का शराब पीना बताइए, पुरुषों का शराब पीना गलत है? अच्छा, गलत क्या है इसमें? नहीं एक मिनट विवेक श्रीवास्तव, आपको लगता है कि शराब पीना बहुत अच्छा है? आप यहाँ पर बैठकर शराब को प्रमोट करने के लिए बैठे हुए हैं? होल्ड ऑन सर। नहीं, आप ये पूछ रहे हैं कि क्या शराब पीना गलत है? क्या पुरुषों का महिलाओं का शराब पीना गलत है? तो आप शराब को प्रमोट करने के लिए आए हैं? नहीं, मैं शराब को प्रमोट नहीं करता। जिसको पीना है पिए, नहीं पीना है ना पिए। नहीं तो फिर अगर आप ये इस सवाल नहीं एक मिनट विवेक श्रीवास्तव, इस सवाल का क्या मतलब हुआ कि क्या पुरुष का शराब पीना गलत है, क्या महिलाओं का शराब पीना गलत है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि शराब पीना बहुत अच्छी बात है भाई, पीते रहो पीते रहो। होल्ड ऑन सर, ये मॉरल पुलिसिंग और ये संस्कृति, यू आर मॉरल पुलिसिंग मिस्टर विवेक श्रीवास्तव, देश के अंदर, और आप यहाँ पर बैठकर ये सिखा रहे हैं कि शराब पियो, बहुत अच्छी बातचीत है। लेट मी स्पीक सर, लेट मी स्पीक। इन दिस कंट्री डिफेंस पर्सोनल हो गए, कॉर्पोरेट के लोग हो गए, इंक्लूडिंग योर चैनल, पीपल हु वर्क ड्रिंक इन मॉडरेशन। पहली चीज तो मॉरल पुलिसिंग मत करिए आप। सर विवेक श्रीवास्तव, एक बात तो मैं आपको पहले बता दूं, विवेक श्रीवास्तव सुनिए, मैंने अपने जीवन में शराब की एक बूंद तक को टच नहीं किया, तो मेरे सामने ये बातें मत किया करिए। कौन पीता है नहीं पीता है जाकर उसके सामने बातचीत किया करिए, आई बात समझ में? तो विवेक श्रीवास्तव सुनिए, और आप जैसे
से ही लोगों के लिए एक आंकड़ा है, सुनिए, अभी सुनिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का आंकड़ा है 2019 से 2021 के बीच में। अरे सुनिए भाई, विवेक श्रीवास्तव सुनिए ना, जो आप यहाँ पर शराब पीने का बड़ा गुणगान कर रहे हैं कि महिलाओं का शराब पीना गलत है क्या भाई, तो सुनिए, आप जैसे लोगों के लिए और जगदीश शर्मा जैसे लोगों के लिए एक आंकड़ा है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-2021 का आंकड़ा है, अभी मेरी रिसर्च टीम ने दिया है। 0.7% ऑफ वुमेन 15 से 49 साल के बीच में जो कि अल्कोहल कंज्यूम करती हैं। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि एमपी की महिलाएं शराब पी रही हैं, सबसे ज्यादा देश में शराब पी रही हैं, अपने घर से आंकड़ा लेकर चले आए। आपको आपत्ति किस बात पे है कि मर्द ज्यादा नहीं पी रहे हैं, इस बात पे है कि औरत को पीना ही नहीं चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं? तो आपकी हिंदी संस्कृति को ठेस पहुंचेगी। आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं बताइए ना, आप क्या कहना चाहते हैं? जीतू पटवारी को डिफेंड करना चाहते हैं? आप करना क्या चाहते हैं? जीतू पटवारी को डिफेंड करना चाहते हैं या शराब पीने के फायदे बताना चाहते हैं? आप चाहते क्या है विवेक श्रीवास्तव? आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैंने सिंपल एक लाइन का प्रश्न पूछा सर आपसे, क्या आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ मर्द पी सकता है, औरत नहीं पी सकती? आप ये कह रहे हैं कि सब पी सकते हैं? आप ये कह रहे हैं कि शराब पीना बहुत अच्छी बात है, सेहत के लिए पीते रहो। मैं तो कह रहा हूं किसी को नहीं पीना चाहिए, ये मेरी राय है। क्यों पिएंगे भाई? लेकिन सेहतमंद चीज है क्या? आपकी सरकार ने, भारत सरकार ने, राज्य सरकारों ने अल्कोहल का प्रोडक्शन और कंजम्पशन लीगलाइज कर रखा है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, शुरू में फिर बाकी लोगों के पास, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज मानता हूं और जानता हूं, और ये सोचकर मैं आया था कि इस पैनल पर जो जितने भी लोग हैं वो सभी पॉलिटिकल लोग हैं, लेकिन मुझे यहां आकर पता चला कि यहां शराब माफिया भी एक आदमी रिप्रेजेंट कर रहा है। मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि विवेक जी शराब पीना चाहते हैं, वो पी ले, लेकिन वो अपने माथे पर इतना जरूर लिख ले कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसके लिए खूब यहाँ प्रचार करें। उसके बाद वो लाइन भी लिखी हुई आपके माथे पे, अगर लिखी होती तो ठीक रहता भाई। आप यहाँ शराब का प्रचार भी कर रहे हैं, जो जरूरी स्टैट्यूटरी वार्निंग है वो दे भी नहीं रही, तो भैया प्रचार मत करिए प्लीज। ये क्या विजय माल्या की पार्टी से आए हो क्या? गजब बात हो गई भाई। क्या शराब पीनी है, शराब पीनी है, हटाइए इनको साइड में, कोई शराब नहीं पीनी है। ये स्टूडियो है, यहाँ पर डिबेट हो रही है, यहाँ पर एक नेता के लिए बात हो रही है, ये मॉरल पुलिसिंग पीनी है नहीं पीनी है, ये बात का विषय है भाई, ये अलग मामला है। कह रहा हूं मैं, और अगर इतना ही प्रचार करना है थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, ताकि थोड़ा सा जितने पुरुष इस पैनल पर हैं उनको आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप लोग बोलिएगा। राजेश गुप्ता, दिल्ली में तो शराब घोटाला बड़ा चर्चित रहा और बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे सियासी वार पलटवार हुए। आपको क्या लगता है कि जीतू पटवारी का बयान सही है? नहीं, मुझे लगता है कि जीतू पटवारी जी या तो कहना ही कुछ और चाहते थे या जानबूझ के बीजेपी को एक मौका देना चाहते हैं, क्योंकि जो एक माहौल बना हुआ है देश के अंदर, खासतौर के बिहार इलेक्शंस को लेके, और जिस तरीके से बीजेपी घिरती चली आ रही है, जानबूझ के कांग्रेस के कुछ लोग ऐसे बयान दे देते हैं कि पूरी की पूरी सारा का सारा माहौल उधर की तरफ चला जाता है। कहीं ऐसा अब ये तो कोई बात नहीं है। पहले तो ये मानना है कि देखो, मैं दुनिया के बहुत देशों में गया हूँ, मेरा मानना है कि बहुत चुनिंदा लोग, एक प्लीज, मैं देखो किसी के बीच में नहीं बोलता, बहुत चुनिंदा लोग देश के अंदर ऐसे होंगे, खासकर के जहां तक हमारी माता बहनों की बात होगी, जो ऐसी चीजों में होंगी, और वो भी गलत है, पूरी तरह गलत है। मैं टीवी पे कह रहा हूं, जो भी शिवम कह रहे थे, ये पूरी तरह गलत है, क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ है भैया, साइंटिफिक रिसर्चेस को पीने से नुकसान होता है, आदमी को भी और महिलाओं को और ज्यादा होता है, तो क्यों ऐसा काम करना है? तो हम तो इसके भैया पूरी तरीके से कहने के खिलाफ है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई ऐसी चीज उनको कहनी थी, कोई आंकड़ा लेके आते, कोई आंकड़ा भी नहीं था, तो ये सोची समझी रणनीति हो सकती है कि किसी तरीके से एक बाईपास दे दो, क्योंकि भाजपा आजकल रोज टीवी पे गिरती गिरी नजर आ रही थी, खासकर के वोट चोरी के मुद्दे के ऊपर, तो सीधे सीधे एक तरीके से किसी को पास देना है कि आप चीज से निकल जाओ। आप देखो, भाजपा आज हमारे यहाँ पे सौरभ भारद्वाज जी के यहाँ पे छापा मारा, ईडी सीबीआई का रोज दुरुपयोग होता है, कोई न्यूज ही नहीं है उस चीज की। छोटी सी न्यूज आई थी, आप जब ट्रिगर चला रहे थे मैंने देखा था, लेकिन क्यों मारा? आज तो वो मंत्री भी नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। अब वो 2-3 दिन सौरभ भारद्वाज बोल, राकेश जी वो आपको बताना चाह रहे हैं कि आज बहस होनी चाहिए ईडी के छापे पर, हम सब ये शराब खाने पर डिबेट ट्रांसफर करवा दी जीतू पटवारी ने और बड़ा नुकसान हो गया, आम आदमी पार्टी का भारी नुकसान हो गया। बताओ, नहीं, भारी नुकसान अगर नहीं है तो सारी शराब की कंपनियों को बंद करें। बात है, फिर शराब एम्बेसडर को रोको भाई, रोको जरा इनको, रोको। ये शराब माफिया कार्टेल के जो रिप्रेजेंटेटिव है इनको जरा बंद करिए, इनकी पार्टी कोई नहीं, इनका लेना देना कोई नहीं, कोई नहीं है। विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव, एक मिनट, राजेश भाई आ रहा हूँ, राजेश भाई आ रहा हूँ, एक मिनट, शिवम तो शराब से राजेश भाई आपके पास ही आ रहा हूँ, मैं आपके पास ही। विवेक श्रीवास्तव ये कहते हैं, सर जो आप स्नैक्स चाय का कप लेकर बैठे हुए, सर थोड़ा सा मूड को रिफ्रेश करिए, हो सकता है कुछ नए आइडिया आ जाए, और तब तक राजेश गुप्ता को बोलने दीजिए। कैसे कह दिया शराब का चाय का कप लेकर बैठे हुए? अब सर मेरी नजर में तो चाय का ही कप है।
अब उस चाय के कप में कुछ और हो तो वो विवेक श्रीवास्तव और आप जाने। बोलिए राजेश गुप्ता, रिप्रेजेंटेटिव शराब माफिया के तो चाय का कप। बोलिए राजेश गुप्ता, आप बोलिए, आपकी बारी है, बोलिए। राकेश भाई, मेरा ये कहना है, देखिए अगर राकेश भाई दिल्ली से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, गुड़गांव की तरफ आप जाइए, बड़े शानदार शानदार भाजपा की सरकार के अंदर वहां ठेके बने हुए हैं, लोग वहां जा रहे हैं। और हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, क्योंकि दिल्ली छोटी सी है, दिल्ली के लोग बाहर जाते हैं, और हम बार बार कॉन्टिन्यूसली कहते रहिए कि इसमें तो शायद भारत सरकार कोई कानून ले आए, काम ही खत्म ना। इतने सारे भारत सरकार कानून लेके आती रहती है, तो ये तो फेडरल सिस्टम है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून ले आए। नहीं राजेश भाई एक सवाल है, पूरे भारत में रोक लीजिए। ठीक है राजेश भाई, आपने गुड़गांव का उदाहरण दे दिया कि गुड़गांव जाइए, ये दिख जाता है, वो दिख जाता है। सर दिल्ली में आप लोगों की सरकार थी तो क्या किया था फिर? एक पे एक। दिल्ली के अंदर सरकार थी, क्या बता रहा हूं, दिल्ली के अंदर जितने ठेके थे उससे एक नहीं बढ़ा। मैं बार बार ऑन रिकॉर्ड बताता हूं, मैं विधायक हूं, मेरे वजीरपुर का विधायक रह चुका हूं 2 बार में, जाके पता कर लो, कैमरा लेके आ जाओ, कितने ठेके थे बंद हुए या खुल गए। जो पहले खुले हुए थे उनको भी कम कर दिया गया कि एक वार्ड में 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। ये तो बेवजह का एक प्रोपेगेंडा बनाया गया। प्रोपेगेंडा बना के जो मुद्दे चलाए जाओ टीवी के ऊपर, जो देखो जो लोग देखते हैं उस चीज को मान लेते। अच्छा ठीक है, अच्छा दिल से बताइए, एक के साथ एक फ्री आप देते थे कि नहीं देते थे? सिर्फ झूठ तो रात तक चालू नहीं हुआ। एक के साथ एक देते थे कि नहीं? अरे भाई सरकार देती थी क्या वो? तो आप देते थे कि नहीं? सरकार देती थी क्या वो? नई पॉलिसी देना, मैं भाई ठेके मुझको ऑलरेडी सस्पेंडेड कंपनीज है उनको कार्टन देना, एक के साथ एक बॉटल देना, बेकार की बात है कि नहीं था? बताइए, आप ही बताइए। मतलब शराब के साथ था कि नहीं था, मुझे बस इतना बताइए। शराब के साथ शराब देती थी, घोटाला भी हो गया। अरविंद केजरीवाल देते थे, राजेश गुप्ता देते थे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एक के साथ एक फ्री था कि नहीं? घोटाला भी हो गया। अरे कैसी बात, शराबियों के लिए आपसे बेहतर सरकार कुछ। अरे लॉजिकल बात करो। अरे लॉजिकल कमाल। अच्छा अब ये लॉजिकल ठीक, मैं आगे बढ़ता हूं। 2 महिलाओं की अभी तक बारी नहीं आई है, अब 2 महिलाओं की बारी है। हाँ रुक जाइए, अब 2 महिलाओं की बारी है। हाँ ठीक है राजेश भाई, फिर आऊंगा। झूठ ठीक है, बोलो, बार बोलो, फिर से बोलो। ये अजय वर्मा घुस गए लग रहा है ना, ये तो अजय वर्मा वाली कॉपी पेस्ट लाइन कर दी। सारिका पासवान एक राजनेता के तौर पर भी और एक महिला के तौर पर भी, आप बताइएगा, कांग्रेस पार्टी से आपकी गलबैया वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, तो प्रियंका गांधी भी पहुंच गई। वही प्रियंका गांधी जिन्होंने कहा था लड़कियों लड़ सकती हूं, यहां पर लड़कियों महिलाओं के लिए ऐसा बयान ठीक लग रहा है आपको? मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या मर्दों ने ठेका लिया है क्या महिलाओं पे जब तब आपत्तिजनक टिप्पणियां कर देने का? चाहे वो कांग्रेस के कोई नेता हो, मंत्री हो, चाहे वो भाजपा के ही मध्य प्रदेश के विजय साथे जिन्होंने कहा था सूफिया कुरैशी के बारे में कि वो आतंकवादियों की बहन है। आपने देखा प्रज्वल रवन्ना जिसने 1500-2000 महिलाओं के पोर्न वीडियो बनाए थे, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे थे बड़ा अच्छा आदमी है, इसको आप वोट दीजिए। या आपने देखा कि वो जो धाकड़ जी जिनका वीडियो हमने देखा है, किस तरीके से खुली सड़क पे वो वीडियो बना रहे थे एक महिला के साथ। तो क्या किसने ये ठेका लिया है भाई? महिलाओं का कैरेक्टर एसिनेशन करना या महिलाओं पे अभद्र टिप्पणियां जब मन वो तब कर देते हैं भाई। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रधानमंत्री जी जिन्होंने ये सीख सिखाई है लोगों को, जिन्होंने कहा था सोनिया गांधी जी के बारे में 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय और ना जाने क्या क्या, तो ये परिपाटी तो भाजपा ने शुरू से ही अपनी दिखाई है समय समय पे। आज ये जो हाय तौबा मचा रहे हैं, जिनकी भी टिप्पणी पे मैं कहती हूँ, मैं पुरजोर खंडन करती हूँ। कोई भी मर्द जो है ना, ऐसे मर्द जो इस तरह की अभद्र टिप्पणी करती है, मैं उनको नामर्दों की श्रेणी में रखती हूँ, निहायत ही गलीच की श्रेणी में रखती हूँ, जो महिलाओं के प्रति इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करते हैं। तो मैं मानकर चलता हूँ मैडम कि मैं मानकर ये चल रहा हूँ कि जीतू पटवारी ने जो बयान दिया आपके हिसाब से वो गलत बयान है, ठीक है? बिल्कुल निश्चित रूप से। अब चलिए एक सवाल है, मैं ममता कालेजी आ रहा हूं, 30 सेकंड और दीजिए। राजबल्लभ यादव कौन है, नाम सुनिए? बिल्कुल जानती हूं मैं। क्या आरोप थे उन पर? बिल्कुल, किसी बच्ची के बलात्कार का आरोप। किस पार्टी के थे? किस पार्टी के थे? हाँ तो किस पार्टी पे थे? राष्ट्रीय जनता दल में वो थे, और राष्ट्रीय जनता दल ने इसके बाद उनको पार्टी से निकाला। ठीक, क्या अरुण यादव जानकारी है? क्या राष्ट्रीय जनता दल ने क्या इसमें बीजेपी की लिस्ट कब सुनाएंगे आप? बीजेपी की लिस्ट कब सुनाएंगे आप? नहीं, बहुत कांग्रेस की लिस्ट, आरजेडी की लिस्ट, बीजेपी की लिस्ट सुनाइए ना। अरे तो ये लिस्ट आपको मैंने टाइम तो दिया था विवेक श्रीवास्तव की, सुना दीजिए। मैंने भाई ऑपोजिशन को घेरने का, आप सुना दीजिए, मैं कह तो रहा हूँ कि आप सुना दीजिए। अभी सारिका पासवान ने भी सुनाया बीजेपी की लिस्ट, मैं यहाँ पर बीजेपी को, अरे अभी सारिका पासवान ने सुना तो मतलब एक पार्टी ने उनको निष्कासित किया। राष्ट्रीय जनता दल किसी भी ऐसे व्यक्तियों को समर्थन नहीं करता है, तेजस्वी यादव जी ऐसे किसी भी व्यक्तियों को समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन ऐसी भी बातों पर चर्चा होनी चाहिए जो ये
लोग ऐसे, अब हमारे खुद तो, मैंने तो कहा कि प्रधानमंत्री जी ऐसे अभद्र टिप्पणियां करते हैं, और भाजपा के कई नेताओं की ऐसी सार्वजनिक टिप्पणियां हैं जो महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणियां वो राकेश पांडे को नहीं दिखती है, टिप्पणियां बीजेपी वालों की। मुझे ममता काले एक बात नहीं समझ में आ रही है। नहीं ठीक है विवेक श्रीवास्तव, ममता काले मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि कांग्रेस के नेताओं के नाम मैंने गिनाए तो विवेक श्रीवास्तव को दिक्कत हो गई, आरजेडी से सिर्फ एक नाम लिया तो इनको दिक्कत हो गई, जबकि उसको डिफेंड करने का विवेक श्रीवास्तव प्लीज, जबकि उस पर सही जवाब। सारिका जी आप ही के मतलब की बात कर रहा हूं मैडम, आप ही के मतलब, मजबूरी है भाई। सारिका जी आप ही के मतलब की बात कर रहा हूं, जबकि सारिका पासवान ने उसको वेल डिफेंड किया कि हमने पार्टी से निकाल दिया, वेल डिफेंड किया, तो अभी विवेक श्रीवास्तव को दिक्कत। विवेक श्रीवास्तव प्लीज सवाल सुना करिए और जिसकी बारी उसको बोलने दिया करिए। बिल्कुल बोले। हाँ ठीक है। जब इनकी बारी आई ममता काले तो इन्होंने बीजेपी के एक नेता का नाम नहीं गिनाया, सारिका पासवान ने तो फिर भी गिनाया। अलबत्ता ये क्या सिखा रहे थे कि शराब पीना क्या गलत है क्या, पुरुषों का महिलाओं का शराब पीना क्या गलत है क्या? धन्यवाद राकेश जी। मुझे ये तमाम लोगों की बातें सुनकर के ना ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरे का पूरा घटक दल है और कांग्रेस पार्टी है, इन लोगों का बहुत ही दारू के साथ ऑब्सेशन है, और इन्हीं लोगों के लिए शायद वो गाना बना है कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। ये कहते हैं कि गटक जाओ लेकिन उससे शराब नहीं होता है, ये सोच है। दो तीन महत्वपूर्ण चीजें बोलूंगी, कुछ जो नाम डेटा में लिख के लाई थी वो तो आपने बता दिया है, तो मेरा वो वाला काम तो आसान हो गया है, आपने बता दिया है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले केरल के जो एमएलए हुआ करते थे, राहुल उनका नाम था, और उसके साथ साथ युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, उन्होंने रिनी जॉर्ज करके एक जो एक्टर है जो पहले एक जर्नलिस्ट थी, उसके बारे में बहुत ही गंदी भद्दी बातें बोली थी, उसको वहां अब कांग्रेस पार्टी ने हटाया है। ये सोच कांग्रेस पार्टी की महिलाओं के बारे में है, मतलब विधायक है, युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष केरला का रहा है, और वो रात को एक महिला को भद्दे मैसेजेस भेज रहा है। दूसरी बात, सिमी करके एक केरल की लीडर थी, उन्होंने बोला था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कास्टिंग काउच होता है ना, और ये उस पार्टी का हाल है जिसके शीर्ष में दो महिलाएं हैं, सोनिया जी और प्रियंका गांधी वाड्रा, लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाली। और इस प्रकार के भद्दे शर्मनाक बयान ये लोग दिया करते हैं महिलाओं के बारे में। महिलाएं शराब पीती हैं, महिलाएं बदतमीज हैं, महिलाएं ये करती हैं, महिलाएं वो करती हैं, देश की आधी आबादी का अपमान कर रहे हैं। ये भूल गए जीतू पटवारी कि एक महिला की कोख में 9 महीने रह करके इन्होंने जन्म लिया है इस धरती के अंदर, इस प्रकार की गंदी शब्दावली बोलने के लिए। अच्छा, 2-3 चीजें और मैं बोलना चाहती हूँ कि भाई ये जो आरजेडी की बात कर रहे हैं, इनको चंपा याद है, चंपा विश्वास आईएएस ऑफिसर की पत्नी, जिसका 2 साल तक जंगल राज में, लालू राज में रेप हुआ था, उस पर कोई आपको याद है मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड बोलेगा? आपको याद है ममता जी? और बाकी जगह पर जाइए, आपके घर के अंदर अरे हम पहले भाजपा की प्रवक्ता थी मैडम, पत्नी थी बेचारी, आप पहले भाजपा की प्रवक्ता थी और आप अभी राजनीतिक विशेषज्ञ आप बन करके बैठ रही हैं। पहले तो आप अपने पद की बात कीजिए, पद की गरिमा रखिए, और अगर आपको पता होना चाहिए कि मुजफ्फरपुर बालिका झूठ मूठ यहाँ पर बैठे, हम लोग इसको बचाते नहीं है, लेकिन आप लोग बचाते भी हैं, और आप लोग उन्हीं के उनको आप लोग सिरमौर में बनाते हैं। आप में अब हिम्मत नहीं है अपने प्रधानमंत्री जी के बारे में बोलने की। अरे मोदी जी ने बोला कि सोनिया के बारे में 50 करोड़ की के साथ दुराचार बोलिए, ठीक है, मानसिक सोनी के बारे में पता है नरेंद्र मोदी जी, मानसिक सोनी को जिन्होंने की जंजीरों से जकड़ के रखा था मुख्यमंत्री आवास में, कुछ बोल दीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस बात का खुलासा किया है कि नरेंद्र मोदी जी मानसिक सोनी को मुख्यमंत्री आवास में जंजीरों से जकड़ के रखे, क्या उन्हें शक बोली था? ठीक, क्या है ये जिन्होंने सारिका पासवान? कभी आप रघुवंश प्रसाद पर लालू यादव ने एक राजनीतिक सभा में क्या कुछ कह दिया था, कभी आप उस पर भी देख लेती। लेकिन विवेक श्रीवास्तव आपको मैं पूछना चाहती हूँ, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मोदी जी ने मानसिक सोनी को जंजीरों से जकड़ के मुख्यमंत्री आवास में रखा था। नहीं, क्या मतलब है ये क्या बयान है? कहां से, मतलब कुछ भी आकर आप बोलकर चली जाएंगी? नहीं, कुछ भी आकर आप बोलकर चली जाएंगी। मनोहर कथाएं पढ़कर आती है क्या डिबेट में? नहीं, शिवम त्यागी, ये मनोहर कथाएं पढ़कर आती है डिबेट में? ठीक है सारिका प्लीज, यू आर क्रॉसिंग द लिमिट। ठीक, इस देश में शिल्पी जैन भी याद होगा, हम तो दबाते नहीं, हम तो बचाते नहीं। साधु यादव का क्या था, उसके बाद क्या निकला, उसके बाद क्या पहुंचा। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जीतू पटवारी को बचाने के लिए सारिका जी इतना मेहनत क्यों कर रही है? जीतू पटवारी को बचाने के लिए ये विवेक इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? जीतू पटवारी को बचाने के लिए जगदीश
पटवारी गलत है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी गलत है। राइट के लिए अगर इतने इतनी परेशानी है तो एक शब्द में क्यों नहीं कह देते जीतू पटवारी ने गलत कहा? एक शब्द में क्यों नहीं कह देते कि जीतू पटवारी को जो है एक शब्द में क्यों नहीं कह देते कि हाँ गलत है? जीतू पटवारी जो लगातार टाइम एंड अगेन बार महिलाओं के खिलाफ ऐसी बातें बोला है, वो एक शब्द में यहाँ कहते नहीं वो तो कोई नहीं है, लेकिन भाजपा वालों ने ऐसे किया। लेकिन क्या होता है भाई? नहीं लेकिन कुछ नहीं होता है, बताइए। बिल्कुल चंपा विश्वास से लेकर शिल्पी जैन क्या नहीं हुआ इस देश में, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है बिहार में, लेकिन इतना जरूर है कि आज जीतू पटवारी का विषय है, उससे भागने की आवश्यकता नहीं है। मैं आता हूँ बीच में, एक मिनट सारिका जी प्लीज विवेक श्रीवास्तव आपको बहुत दिक्कत, एक मिनट रुक जाइए सारिका जी प्लीज, हो गया आपकी बारी, हो गया जितना आपको बोलना था आपने बोल दिया, रुक जाइए विवेक श्रीवास्तव, सारिका जी प्लीज। अभी फिर मैं आपकी पार्टी की हिस्ट्री शीट खोलूंगा तो फिर विवेक श्रीवास्तव को दिक्कत हो जाएगी, आपको भले दिक्कत हो या ना हो। विवेक श्रीवास्तव को बहुत दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं अरे आप ही को दिक्कत हो रही है, आप ही को दिक्कत हो रही है, चलिए आपको दिक्कत हो रही है इसलिए आपको समय देता हूं 30 सेकंड, जिसका नाम लेना है लीजिए देश में। हाँ रुकिए, जगदीश जी इसके बाद आ रहा हूं, रुक जाइए, बोलिए। आप सुन लीजिए, इस देश के अंदर अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइंस, चाहे कोई भी पॉलिटिकल लाइन हो, एनडीए की हो या इंडिया अलायंस, हमारे नेताओं ने महिलाओं के सम्मान में कोताही बरती है, इंसल्टिंग स्टेटमेंट दिए हैं, गलत तरह के एमएलए एमपीज हैं और जो पार्लियामेंट में भी बैठे हैं। लेकिन राकेश पांडे जी, मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश कर रहा था, अगर आप इंडिया अलायंस की पार्टियों पे उंगली उठा रहे हैं तो एनडीए और बीजेपी, अरे तो करिए ना, मैं आपको समय तो दिया हूँ, ये लेक्चर के लिए नहीं विवेक श्रीवास्तव, ममता जी प्लीज, ये आपको मैंने समय दिया कि आपको लगता है कि 10 नाम मैंने छोड़ दिया इनके, तो लीजिए 10 नाम इनके भाई, लीजिए ना 10 नाम इनके, शिवम विल रिप्लाई, आप नाम लीजिए। दे सकता हूँ नाम, मैं ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम ले सकता हूँ, मैं सिंगर XYZ, लेकिन नहीं, मैं एक ही नाम लूंगा, मेरे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, देश का प्राइम मिनिस्टर। अरे नहीं बात तो आपको दिक्कत हो रही थी कि मैंने इनका नाम ले लिया, मैंने उनका नाम ले लिया, मैंने फलाने का नाम ले लिया, मैंने ठिकाने का नाम ले लिया, लीजिए ना नाम पे, लीजिए ना नाम पे, नाम लीजिए ना, नाम लीजिए, टेक द नेम। और ये मेरी जॉब है, ये विवेक श्रीवास्तव मुझे सिखाएंगे, नहीं ये मेरी जॉब है, ये विवेक श्रीवास्तव सिखाएंगे। और विवेक श्रीवास्तव की जॉब क्या है शिवम त्यागी, एक मिनट ठीक है सुनिए, विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं कि ये मेरी जॉब है कि मैं सबका नाम लूं, और विवेक श्रीवास्तव की जॉब क्या है, दारू प्रमोट करना, कि शराब पीना गलत है क्या, पुरुषों का महिलाओं का शराब पीना गलत है क्या, ये विवेक श्रीवास्तव की जॉब है। हाँ नहीं ठीक है सर, आपके हिसाब से एक चीज अरे बस रुकिए, समझ में आ गया विवेक श्रीवास्तव आपकी सोच, शिवम रिप्लाई करिए। आपको सही और सच है, मैं संस्कृति की आड़ में नहीं करता, यू आर इन सबके सामने भी। अरे विवेक श्रीवास्तव, यू आर इन इंटरेस्टेड, यू आर इंटरेस्टेड, मैं बता रहा हूं आप किस चीज में इंटरेस्टेड हैं कि आप शराब को प्रमोट करें, ठीक है शिवम रिप्लाई करिए। थैंक यू। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक बात आज जीतू पटवारी पर है, इन्होंने सारी दुनिया की महाभारत सुना दी, लेकिन एक आदमी जो लगातार महिलाओं को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, लगातार टिप्पणी कर रहा है, उस पर नहीं गए। मतलब जीतू पटवारी से हटकर सारी दुनिया में घूम आए, सुब्रमण्यम स्वामी तक भी घूम आए। मुझे ये याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि सुब्रमण्यम स्वामी इस देश की बड़ी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी के बारे में क्या क्या कहते हैं। अगर मानना है तो सारा ही मानो फिर, और सही से मानो और सही से सुनो, फिर आप अपने आप ही कहेंगे कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आज अगर जीतू पटवारी के विषय में कोई बात हो रही है तो क्यों ना उस पर एक तरफा सभी एक ही भाषा में कहें कि ये बिल्कुल गलत है। बात है। क्यों ना उसको ये कहे कि उसने जो काम बताइए तो पार्टी को उस पर बात होनी चाहिए। लगातार सुनिए, आंकड़ा गलत है, महिलाओं का शराब पीना गलत है। अरे कमाल, महिलाओं की शराब पीने की भाषा गलत है, उस व्यक्ति की भाषा गलत है। इमरती देवी में रस खत्म हो गया, ये भाषा गलत है। महिलाएं पैसे कहाँ रख लेती है और पुरुष शराब पीते हैं, ये भाषा गलत है। महिलाएं ज्यादा शराब पीते हैं, ये भाषा गलत है। मैं आगे बढ़ता हूं कोई आंकड़ा जीतू पटवारी ने दिया नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। अलबत्ता एक आंकड़ा मैंने जरूर बता दिया जो आधिकारिक तौर पर सरकारी आंकड़ा है। जगदीश जी आपको 30 सेकंड देता हूं, और इसलिए यह सवाल आपसे कर रहा हूं क्योंकि आपकी पार्टी की कमान एक महिला ने संभाली और आपकी पार्टी की एक महिला नेता ने कहा कि लड़कियों लड़ सकती हूं। प्रियंका चतुर्वेदी, राधिका खेड़ा, अंकिता दत्ता, लतिका सुभाष ने पार्टी को छोड़ी। 30 सेकंड में बताइए। राकेश पांडे जी, मैंने शुरू में कहा इस मुद्दे पर राजनीति नहीं। राकेश पांडे, शिवम त्यागी, ममता काली, रात को मेरे साथ चलो किसी भी होटल में, पब में,
हमारे नौजवान बच्चे शराब ही नहीं ड्रग्स का भी नशा करो, 4-4 बजे तक रोड पे पड़े रहते हैं। चलिए तो आपका क्या काम है वहां पर? आप क्या ये सर्व करते हो? क्या जाकर गजब बात हो गई? जहां हमें नहीं जाना भाई आपके साथ। कांग्रेस ऐसी जगह कांग्रेस ही पाए जाते हैं, वही रहे जबरदस्ती ममता काले राकेश शिवम त्यागी को क्यों लेके जा रहे हैं भैया? आप रहो जहां जाना आपको। हमारा धर्म ऐसी जगहों में आप ही का ठीक है भैया, हम दूरी सही है ना। आप जाओ, आप यहाँ सुबह पीते हैं, पिलाते हैं, सर्व करते हैं, हमें नहीं पता भैया, भगवान बचाए। अच्छा चलिए, करप्ट आदमी होकर आए। सुनिए जगदीश भाई, सुनिए, शिवम त्यागी डर गए, शिवम त्यागी डर गए कि दिन में किसी प्रहर आपसे मिल लेंगे, किसी टाइम पर मिल लेंगे, अंधेरा होते आपसे नहीं मिलेंगे, पता नहीं किस पब में ले जाकर आप उनको खड़ा कर दें। शिवम त्यागी डर गए कि कम से कम मिलेंगे, कभी मिलेंगे जगदीश शर्मा से, लेकिन अंधेरे के बाद नहीं मिलेंगे भाई। चलिए, वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।